दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं था। वो गांव की एक बड़ी हवेली में रहता था। जिंदगी की सारी आसाइशें मुयस्सर थीं, जबकि मिसबा नामी औरत एक मजदूर की बीवी, 2 छोटे बच्चों की मां थी। फिर एक दिन वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। शुजाआबाद के इलाके चक RS की सच्ची कहानी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि गांव की एक बड़ी सी हवेली के आंगन में वसीम की कार खड़ी थी और वो हॉर्न बजाकर किसी मुलाजिम को बुला रहा था। वे शीदे, कहाँ मर गया तू? आया वसीम भाई, आया जी वसीम भाई। बहुत सुस्त हो रहा है आजकल तू, क्या कर रहा था? अरे वसीम भाई थोड़ा काम था, वो कर रहा था। आप हुक्म करो। मेरी बंदूक गाड़ी में रख दी? हाँ हाँ, वो तो मैंने सुबह ही रख दी थी वसीम भाई। चल मैं रात को थोड़ा लेट आऊंगा। अच्छा हवेली का ख्याल रखना। ठीक है। ओ वसीम भाई मैं भी चलूँ आपके साथ शिकार पे? मुझे बहुत शौक है शिकार का, तो मेरा निशाना भी ऐसा पक्का है ना। अरे शीदे, तुझे फिर किसी दिन ले जाऊंगा। अब दरवाजा खोल, लेट हो रहा हूँ मैं। अच्छा वसीम भाई, सही। मुलाजिम ने गेट खोला और वसीम गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। वसीम के वालिद सऊदी अरब में कारोबार करते थे। पैसे की कमी नहीं थी। वसीम अभी नौजवान था और दोस्तों के साथ सैरो तफरी में वक्त गुजारा करता था। गैर शादीशुदा था और बेफिक्री की जिंदगी गुजारता था। उधर गांव की एक शादीशुदा औरत वसीम को आते जाते देखती थी और उससे दोस्ती करना चाहती थी। शब्बीर ने देखा कि मिसबा नामी औरत वसीम की हवेली के सामने बहाने से बैठी हुई थी ताकि वसीम हवेली से बाहर निकले तो वो उससे बात करने की कोशिश करे। इसी दौरान वसीम का मुलाजिम गेट खोलकर बाहर निकला तो मिसबा को देखकर ठिठक गया। कौन है भाई? क्या कर रही है यहाँ? मैं इसी गांव की हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ। और तुम्हारी नौकरानी है घर पे? तुम्हारे मालिक ही मुझे जानते हैं। कहाँ है वो? वो तो चले गए शिकार पे। अच्छा, मुझे उनसे कुछ काम था। चलो जब आएंगे तो फिर बात करेंगे। अरे नहीं, मुझे बता दो ना क्या काम है। नहीं, वो आएंगे तो उन्हीं से बात करूंगी। अच्छा देखो, वसीम भाई बहुत नाराज होते हैं। यहाँ पे ना बैठो, आप यहाँ से जाओ। चलो अपना काम करो, जब वो आएंगे फिर उनको बता देना। चले जाओ भाई, क्या देख रही हो? मिसबा उठकर चली गई। उधर शब्बीर ने देखा कि वसीम अपने चंद दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था। 2-3 गाड़ियां खड़ी हुई थी और वसीम थके हारे कदमों से वापस आ रहा था। हाथ में बंदूक थी। गाड़ी कितने खड़ी? चल गाड़ी भी आ गई अपनी। सही। क्या यार, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? एक शिकार भी हत्ते नहीं चढ़ा। अरे भाई देखा, हम जहाँ से गुजरते हैं ना, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता कोई। देख रहा है अरशद, शुरू हो गई इसकी शायरी फिर से। अब बस बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का बंदोबस्त करो यार। अबे वसीम, बस करते हैं ना खाने का बंदोबस्त। यार एक बात बता, तेरे गांव में तू बता रहा था एक लड़की है, तो उससे बड़ी सीधा है, हमसे भी मिलवा उसको। नहीं भाई, मुझे नहीं पता, बस वो मेरी जमीनों पे काम करती है। मैं नहीं जानता कोई नाम वाम उसका। हाँ भाई बता, दिखने में कैसी है? अरे मुझे नहीं पता भाई, वो कैसी है कैसी नहीं है। हमसे भी मिलवा दे। देख भाई अरशद, एजेंट हूं ना मैं। कैसी फजूल की बातें करता है यार तू। अब छोड़ इन बातों को। अबे ये बता, घर किस मुंह से जाएंगे? शिकार तो कुछ किया नहीं। तो एक काम कर लेते हैं ना, बाजार से मछली खरीद लेंगे और बोलेंगे बस यही शिकार लगा है आज। चलो फिर यही करते हैं। चल चल आजा, भूख लग रही है, आजा यार। खाने की बहुत भूख लग रही है भाई मुझे। शब्बीर ने देखा कि कुछ ही देर में गाड़ियां रवाना हो गई। वसीम जब गांव में दाखिल हुआ तो उसकी हवेली के सामने मिसबा मौजूद थी। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तुम तो हमारी जमीनों पे काम करती हो ना? जी मैं वहीं काम करती हूँ। मैं थक गई थी तो यहाँ बैठ गई। यहाँ बैठना अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी गाड़ी में पीछे कुछ मछलियां पड़ी हैं, वो ले लो। बल्कि एक काम करो, अंदर आ जाओ।
वसीम ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो मुलाजिम ने गेट खोल दिया। क्या नाम बताया था तुमने अपना? मिसबा। शीदे, पीछे शिकार की मछली पड़ी है, वो इसको दे दे। ठीक है ठीक है। मछली पकानी आती है तुम्हें? जी जी आती है। अब मेरे से घर चले ना, मैं तल के खिलाती हूँ। और तुम्हारे घर वाले? मेरे घर पे बस मेरा शौहर होता है, वो कुछ नहीं बोलेगा, वैसे भी देर से आता है। वसीम मिसबा की पेशकश को सुनकर मुस्कुरा दिया। दोनों की निगाहें मिली और मिसबा चली गई। शीदा अपने मालिक को मानी खेज निगाहों से देख रहा था और वसीम ने जब उसे घूरा तो वो सर झुकाकर खामोशी से चला गया। शादीशुदा मिसबा और गैर शादीशुदा नौजवान वसीम की आपस में दोस्ती हो गई थी और उनकी मुबैना तौर पर चोरी छुपे मुलाकातें भी होने लगी थी। ये मुलाकातें अक्सर वसीम की बहुत बड़ी वीरान सी हवेली में हुआ करती थीं। शब्बीर ने देखा कि मिसबा खामोशी से दबे पांव हवेली में दाखिल हो रही थी। फिर वो एक वीराने में पहुंच गई जहां वसीम मौजूद था। शीदे ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, वो गेट खुला हुआ था। हाँ, मैंने ही खोला था। अच्छा, ये बता के कैसी लग रही हूँ? अरे क्या बताऊं, मेरे तो दिलो दिमाग पे तुम ही छाई हुई हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे शोहर को तो पता नहीं चला? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। पर तूने शादी का क्या सोचा है? तुम पागल हो? तुम्हारा शोहर है, बच्चे हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शीदे ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, वो गेट खुला हुआ था। हाँ, मैंने ही खोला था। अच्छा, ये बता के कैसी लग रही हूँ? अरे क्या बताऊं, मेरे तो दिलो दिमाग पे तुम ही छाई हुई हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे शोहर को तो पता नहीं चला? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। पर तूने शादी का क्या सोचा है? तुम पागल हो? तुम्हारा शोहर है, बच्चे हैं। छोड़ दूंगी उनको। अच्छा इस वक्त मूड खराब मत करो। तुम ये बताओ, तुम्हें मैं कैसा लग रहा हूँ और मेरा साथ कैसा लग रहा है? बस मैं इतना जानती हूँ कि अब मैं तुम्हारी हूँ। अच्छा सुनो, तुमने वो वीडियो बनाई थी ना, वो डिलीट कर दो। कोई देख लेगा तो हंगामा हो जाएगा। अरे कौन सी वीडियो? अच्छा वो, अरे उसमें कौन सी ऐसी वैसी बातें? हम तो जस्ट बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम डिलीट कर दो उसे। अच्छा ठीक है बाबा, कर दूंगा। बस इसलिए सेव की थी कि तुम्हारी याद आएगी तो उसे देख लिया करूंगा। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ? तुम डिलीट कर दो। लो अभी कर देता हूँ। ओ, फोन की बैटरी खत्म हो गई। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कर दूंगा। एक बात बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। क्या हुआ? अब्बा सऊदी अरब ले जाना चाह रहे हैं और वीजा भी लगा दिया है, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने का मेरा दिल नहीं है। मैं जाने भी नहीं दूंगी तुम्हें।
मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर यहाँ। अरे तो मैं कौन सा जाना चाह रहा हूँ, कोई भी बहाना कर दूंगा। अच्छा बात सुनो, अब तुम निकलो यहाँ से, अब्बा के आने का वक्त हो गया है। और हाँ, ख्याल से जाना। कुछ दिन बाद वसीम खामोशी से सऊदी अरब चला गया। कुछ दिनों तक मिसबा से राब्ता रखा, फिर ये सिलसिला भी खत्म हो गया। मिसबा को सारी फिक्र ये थी कि वसीम के पास उसकी कोई वीडियो मौजूद थी जिसके वायरल होने का खौफ मिसबा को खाए जा रहा था। फिर एक दिन उसने अपने रमजान नामी कजन को एतमाद में ले लिया और उसकी मदद तलब की। मुबैना तौर पर रमजान नामी कजन ने उस काम के मुआवजे के तौर पर मिसबा से ताल्लुकात की पीने बढ़ाना शुरू कर दी थी। शब्बीर ने देखा कि मिसबा और उसका मुबैना दूसरा आशना रमजान कहीं तन्हाई में बैठे हुए थे। अरे तुम परवाह क्यों करती हो? मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं वो वीडियो डिलीट करवा दूंगा। वैसे बात सुनो, आखिर उसमें ऐसा क्या था जो तुम इतना परेशान हो? तुम बार बार पूछ के मुझे जलील क्यों कर रहे हो? बस वो मैं थोड़ा जज्बात में आ गई थी और उसने वीडियो बना ली। वैसे तुम हो ही ऐसी कि तुम्हें कोई भी देख के ना अपने होश और हवास खो देगा। अब तुम्हें क्या मालूम, जब मैं तुमसे मिलता हूँ तो मैं अपने जज्बात पर किस तरह काबू पाता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वीडियो कैसे डिलीट होगी? अब तो वो रास्ते में भी नहीं है। तुम परवाह मत करो ना, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि ये अब मेरा काम है उस वीडियो को डिलीट करवाना। तुम परेशान मत हो, समझी? सही। साल 2 साल बाद वसीम जब वापस सऊदी अरब से अपने गांव लौटा तो उसे एक बार फिर मिसबा की याद सताने लगी। जब उसने फोन पर मिसबा से राब्ता किया तो मिसबा ने मिलने से इनकार कर दिया। कौन वसीम? अरे यार वसीम बात कर रहा हूँ। हो तुम जिंदा हो? हाँ, तुम्हारी याद ने जिंदा रखा हुआ। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं? यार खिदमत क्या, मिलना है मिलो ना। ये यार क्या होता है? तमीज से बात करो। लगता है नाराज हो। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मेहरबानी करके आइंदा फोन नहीं करता। ओके ठीक है, तुम्हारी वीडियो तो है ना मेरे पास? तो कुछ नहीं, ठीक है, तुम्हारी वीडियो तो है ना मेरे पास। जब तुम्हारी याद आएगी तो वो वीडियो देख लूंगा, बल्कि अपने दोस्तों को भी दिखा दूंगा और उन्हें बताऊंगा कि ये है वो औरत जिसके साथ मेरी दोस्ती थी। अच्छा, ब्लैकमेल कर रहे हो, धमकी दे रहे हो मुझे? ना धमकी ना ब्लैकमेल, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि तुम्हारी वीडियो अभी तक मेरे पास सेव है। अच्छा, तुमने अभी तक वीडियो डिलीट नहीं की? मिलोगी ना तो तुम्हारे सामने डिलीट कर दूंगा, पक्का वादा। ठीक है, बताती हूँ कब मिलेंगे। मिसबा को यकीन हो गया था कि वसीम वीडियो डिलीट नहीं करेगा और उसे ब्लैकमेल करता रहेगा। मिसबा ने अपने मुबैना आशना से मिलकर वसीम को एक वीरान जगह बुलाने का मंसूबा बनाया। शब्बीर ने देखा कि वसीम एक वीरान जगह पर खड़ा मिसबा को कॉल कर रहा था कि इस दौरान मिसबा का मुबैना आशना रमजान अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर आया और आते ही वसीम से फोन छीनने की कोशिश करने लगा। रुको। चलो मोबाइल दे, लेकर मोबाइल दे। कौन है तू? नहीं दूंगा मोबाइल। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि वसीम एक वीरान जगह पर खड़ा मिसबा को कॉल कर रहा था कि इस दौरान मिसबा का मुबैना आशना रमजान अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर आया और आते ही वसीम से फोन छीनने की कोशिश करने लगा। रुको। चलो मोबाइल दे, लेकर मोबाइल दे। कौन है तू? नहीं दूंगा मोबाइल।
छीना झपटी जारी थी कि वसीम ने रमजान और उसके साथी से खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश की। रमजान और उसके साथी ने कुछ ही दूर जाकर उसे दोबारा दबोच लिया और जब वसीम ने मोबाइल देने से इनकार किया तो उसको गोली मार दी गई। फिर वो दोनों मोबाइल छीनकर फरार होते देखे गए। वसीम को मिसबा के मुबैना आशना और उसके साथी ने कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मुबैना तौर पर अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। ये है मकतूल की वो वीडियो जो कभी उसने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी और ये है वसीम की बड़ी सी हवेली। शब्बीर देख रहा था कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाने लाया जा रहा था। मैं सवेरे मोबाइल चाहते मैं को ऑन की मैं वसीम दा फोन आए। वसीम आके भी मैं घर रहा, मैं मैं घर आया हुआ था। मैं घर आया था, मैं राब्ता रख मैं कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। मेरे निके निके बाल हैं वो आके मेरे को तेरी तस्वीरें साल पहले मेरा राब्ता पहले खत्म है। मैं और रमजान को मैं इसका लेती हूँ फोन किया। मैं को आके मैं गाल में बंदा ब्लैकमेल करना करे तेरा एहसान हो उसी में मोबाइल चेक करे। मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ में बदनाम थी। मैं मोबाइल छिपाया मोबाइल दबे क्या पता भी वो कुमार घटे से उस दिन हमें लेके आया, मुझे बताया नहीं था भाई काम जा रहे हैं। कौन लेके आया? रमजान लेके आया था। अच्छा ठीक है ना, मुझे लेके आया, मुझे इधर उतार दो आप चले जाओ। मैं चला गया था। ठीक है ना, मुझे नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं चला गया वापसी। मैंने उसे गली के थोड़ा सा पीछे करके उतार दिया। फिर 1-2 मिनट बाद वो भागता मेरी बाइक के पीछे आके बैठा हुआ कह रहे चलो आगे आपको चल के बताता हूँ। फिर उसने आगे हमें जाके ये बताया कि उसके बाजू पे लगा है। फिर मैंने उसे 2-3 मरतबा पूछा है, फिर बंदे को तो कुछ नहीं हुआ। किसके बाजू पे गोली मारी? वो उसका नाम हमें उसका नहीं बताया था। उसने कहा जिस बंदे से मैं लेने गया था उसी को लग गई है। फोन करता था, ब्लैकमेल करता था। किसको करता था? मिसबा नाम की लड़की थी। अच्छा तो वो कहता था मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तुम्हें मिलना चाहता हूँ। तो इसलिए हमारा हाथापाई हुई मौके पर। किस नीयत से मिलना चाहता था? बस वो कहता था तुम्हारे मेरे पास सबूत हैं, कोई वीडियो हैं, तस्वीरें हैं, तो इसलिए वो ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा तो इसलिए उसके साथ हाथापाई हुई, हाथापाई में ही फैर निकल गया। कितने लोग थे आप? हम 3 लोग थे। एक पीछे खड़ा था, एक रोड पर था, मैं अकेला था उसके साथ जब हाथापाई हुई। उन्होंने अल्लाह भावे इवें तड़फन जिवें सारा तड़प के मोए बेगुनाह सारे को मार गए ने। सबको इंसाफ मिले वने। असा बोल नहीं सकते, असा गाल नहीं कर सकते। सारे हाँ कलेजे बाहर निकल पे। असा जी नहीं सकते। माँ जी ने मर गई, प्यू जी ने मर गए, जींदे जी असा मर गए। असा जींदे कह नहीं बते। सारे को इंसाफ मिले वने। बस सबको इंसाफ चाहिए। सानल कानून मदद करे, हुकूमत मदद करे, सबको इंसाफ मिले वने। 29 को 8:30 बजे उधर टेलीफोन भाई छोटे का पहुंच गया, भाई वसीम को फायर लग गया है। मेरा बेटा जवान बेटा था, 22 साल उम्र थी। इन लोगों ने मिले प्लान बना के उसको कत्ल कर दिया। ये क्या मामला है मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। ये बोलते हैं कि लड़की को ब्लैकमेल करता था तो थाना हाजिर है, घर आ रहे हाजिर आए। मेरे घर में भाई हैं, बड़े बाप है मेरा, उनको बताते भाई ये तेरा बेटा तंग करता है या कोई ब्लैकमेल ही करता है। बाकी ये झूठ मारते हैं, लड़की को तंग करता है। इन्होंने कोई लेन देन का चक्कर था, पैसे लिए हुए थे मेरे बेटे से। ये सऊदिया में रहता था। मेरे बाद में 15 दिन बाद ये आ गया इधर सऊदिया से। और उसके बाद जब मैं इधर आया, मैं छुट्टी लगा खत्म करके चला गया। 28 तारीख को मैं गया, 29 को इन्होंने फायर मार दिया। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो कुछ यूं है। उस एरिया की जियो फेंसिंग करवाई। जियो फेंसिंग के दौरान कुछ सस्पेक्टेड नंबर ऐसे हमारे सामने आए, जिनमें कुछ नंबर ऐसे थे कि जो वकूए के वक्त उस वकूए वाली लोकेशन पे एक्टिव भी थे और आपस में कनेक्टेड भी थे। तो उन नंबर्स के ऊपर जब पुलिस ने वर्क किया तो उनमें से कुछ सस्पेक्टेड नंबर फाइनलाइज किए। उन पे काम करने के बाद हमने जब इनिशियली तौर पे 2 बंदों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक का नाम उस्मान था और एक का नाम इकराम था। उनको जब हमने गिरफ्तार किया तो उन्होंने इस बात का हमें इंकशाफ किया कि उन्होंने अपने हमारी साथी रमज़ान, जो कि इस टाइम हमारे पास गिरफ्तार है, इसके साथ मिल के मिसबा की मामलत पे रमज़ान के साथ मिलकर उन्होंने मर्डर किया था। जो फायर था वो रमज़ान ने मकतूल को मारा था। मरने वाले का नाम वसीम था। मेन जो कातिल था जिसने फायर मारा था
उसका नाम रमज़ान है, जो हमारे पास गिरफ्तार है। ये भी हमने गिरफ्तार किया है। इससे जो आला कत्ल था, जो पिस्टल था जिससे इसने फायर किया था, वो पिस्टल भी हमने बरामद कर लिया। जिस बाइक पे ये आए थे वो बाइक भी हमने बरामद कर ली है, और उसके बाद इसको जो हमने अब रिमांड लिया है, और उसके बाद इसको जुडिशल भिजवा कर केस को जो है वो मजबूत तरीके से हम इसको तैयार करके कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, ताकि मुलजिम को इसमें सजा दिलवाई जा सके। इनकी आपस के कुछ लेन देन के मामला थे और दीगर भी कुछ इनके इशूज चल रहे थे, जिसकी वजह से मिसबा ने रमज़ान को और इसके 2 दोस्तों को इस्तेमाल करते हुए उसको एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ पे बुलाया, और बुलवाने के बाद इनके थ्रू उसको फायर मरवाया। शब्बीर का कहना है कि इश्क के पर्दे में हवस और मुबैना हवसनाकी की ये दास्तान न फर्जी है न ख्याली, बल्कि सच्ची और हकीकी कहानी है, जिसका अंजाम इंतहाई अफसोसनाक हुआ। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि मिसबा ने वसीम से कर्ज लिया हुआ था। वापसी के मुतालबे पर उसने वसीम को अपने मुबैना आशना के जरिए कत्ल करवा दिया था, और ये भी कि मिसबा और वसीम के दरमियान मुबैना ताल्लुकात की दास्तान झूठी है। वसीम एक अच्छे घराने का फर्द था और वो ऐसे किसी चक्कर में नहीं था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्या आप यकीन करेंगे कि वो जो कभी आदम खोर कबाइल की कहानियां सुनाई जाती थीं, उनमें कुछ न कुछ हकीकत जरूर थी। ये कहानियां ज्यादातर अफ्रीका के नीम वहशी कबाइल के हवाले से बच्चों को सुनाई जाती थीं। शब्बीर ये देखकर दंग रह गया कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे गिरोह पाए जाते हैं जिन्हें इंसानी अज़ा की ख्वाहिश बेचैन रखती है। लाहौर में एक 15 साला मेहनतकश बच्चे की ये कहानी भी ऐसे ही कसाई नुमा डॉक्टरों के गिर्द घूमती है। कहीं जाइएगा मत, और सुनने की जरूरत है, खुसूसन उन इदारों के लिए जो मुजरिमों की तलाश में रहते हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि लाहौर के नवाही इलाके में 15 साला मेहनतकश अब्दुल्ला सुबह सवेरे अपनी पीठ पर एक खाली बोरी लिए घर से निकला और मुख्तलिफ होटलों और दुकानों के सामने फेंके गए कचरे से अपने मतलब का सामान चुनने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी बढ़ रही थी और फिर मार्केट में चहल पहल भी शुरू हो गई। शब्बीर ने देखा कि अब्दुल्ला उस वक्त तक अपनी बोरी भर चुका था और एक होटल के सामने जमीन पर बोरी रखकर बैठा हुआ था। कुछ ही देर में उसके 2 साथी अपनी अपनी बोरियों के साथ उसके पास आकर बैठ गए। यार अब्दुल्ला, एक बात तो बता, सरकारी नौकरी करेगा? अबे मुझे कौन देगा सरकारी नौकरी? तो ख्वाब देख लिया है क्या? ख्वाब नहीं देखा। कल शाम को जब हम घर जा रहे थे ना, तो हमारे पास एक इतनी बड़ी गाड़ी आके रुकी थी। दोस्त ने अब्दुल्ला को जो कुछ बताया था वो कुछ यूँ था। अब्दुल्ला के दोनों दोस्त पीठ पर बोरी लादे सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे। एक कार आकर रुकी और हॉर्न बजाने लगी तो लड़कों ने मुड़कर पीछे देखा था। साहब कितना कमा लेते हो बेटा? हे साहब, बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। वैसे आपकी पूछ रही है बात, नौकरी करोगे बेटा? अच्छे पैसे मिलेंगे। साहब काम क्या है साहब? पढ़ना लिखना जानते हो? साहब पढ़ना लिखना हमको नहीं आते हैं साहब। आप लोगों को कोई और दोस्त वगैरह हो जो पढ़ा लिखा हो, आपकी उम्र का हो, कोई है कोई? हाँ साहब, अब्दुल्ला है ना साहब, हमारे दोस्त है अब्दुल्ला, वो उसको पढ़ा लिखा भी है, उसको लिखना भी आता है। बोलो तो आपकी बात करवाऊँ क्या? तो ठीक है, कल फिर ऐसा करना, उसको लेके आ जाना फिर आप इधर ही, ठीक है ना? तो ये है कि चलो फिर उसे ही मिल लेंगे, आप दोनों भी मिल लेना साथ में, आपसे ही मिल लेंगे, ठीक है? आप एक काम करो, आप ऐसा करो, ये रखो, आप दोनों आधे आधे कर लेना बीच में से, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, सही है? ठीक है, ओके। कार वाला दोनों लड़कों को कुछ रकम देकर चला गया। अब्दुल्ला अपने दोस्तों के साथ पेश आने वाले वाक़े को दिलचस्पी से सुन रहा था। 2 मिनट बात की उसने हमारे से और हमारे को 1000 रुपए दिए। हमने उसको कहा कि हमारा एक दोस्त है पढ़ा लिखा, उसको आपसे मिलवाएंगे। क्या वो कोई अच्छा इंसान लगता है? हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, नाम तक नहीं आता। तू तो फिर भी पढ़ा लिखा है, मैं तो कहता हूँ तू ये कर ले नौकरी। तूने तो पूछा नहीं काम क्या है? काम पिंडी जाना होगा भाई। यार पिंडी में बाबा जवाब देगा नहीं। अरे 1-2 दिन की तो बात है, और आकर हम कोई ना कोई बहाना कर देंगे, और तेरे घर के तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना। यार मेरे घर के हालात बदल जाएंगे, पर तुम लोग को क्या फायदा होगा? अरे हमारी फिक्र छोड़ दे, उसने हमारे को भी बोला था कि तुम्हारे को तो खर्चा मिलता ही रहेगा। अच्छे पैसे मिलेंगे। अभी तू ज्यादा बातें नहीं कर, अभी तैयारी पकड़, बस निकलने वाली करते हैं हम लोग। चलो भी कल सुबह चलते हैं। हाँ बस चलने वाली करते हैं बस। 15 साला अब्दुल्ला कबाब गुज़िश्ता 20 बरस से लाहौर में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। अब्दुल्ला घर में सबसे बड़ा था और वो बाप का हाथ बटाने के लिए कचरा चुनता था। अब्दुल्ला दोनों दोस्तों के साथ पिंडी पहुंचा तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं।
ये एक आरामदेह होटल का कमरा था जिसमें अब्दुल्ला और उसके दोनों साथी मौजूद थे। टेबल पर सलीके से नाश्ता लगा हुआ था। मैंने तुझे कहा था ना कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ डॉक्टर और लोग आएंगे, तेरी छोटे मोटे टेस्ट करेंगे और तेरी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद समझ ले तेरी नौकरी पक्की। लेकिन कौन करे? अरे होते होंगे इनके कोई वो क्या नाम है, खून वून के टेस्ट होते होंगे। लेकिन क्यों? अरे वो ये चेक करने के लिए कहीं तेरे अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। कुछ देर बाद शब्बीर ने अब्दुल्ला को एक क्लिनिक में देखा जहां उसका वजन नापा जा रहा था, कद काठ का अंदाजा लगाया जा रहा था, ब्लड सैंपल लिया जा रहा था। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। फिर उसे स्ट्रेचर पर ऑपरेशन रूम की तरफ जाते देखा गया। नर्स साहब मुझे कहाँ ले जा रही है? ऑपरेशन थिएटर। पर क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ टेस्ट होंगे आपके। तो कर लीजिए टेस्ट। ठीक है, आप चले। इसी दौरान बेहोशी का डॉक्टर भी वहां पहुंच गया। कहाँ रहते हो बेटा? यही पास में। अच्छा, क्या काम करते हो? कचरा चुनता हूँ। अच्छा, कचरा। शब्बीर को अब अंदाजा हो गया था कि ये दरिंदा सिफत डॉक्टरों का कोई मुबैना ग्रुप था जो गरीब बच्चों को या उनके वालिदैन को थोड़े बहुत पैसे का लालच देकर उनका गुर्दा निकाल कर बेच देते थे। डॉक्टर अब्दुल्ला से बातें भी किए जा रहा था और अपना काम भी कर रहा था। फिर डॉक्टर थोड़ा सा झुका और दूसरे ही लम्हे अब्दुल्ला बेहोश हो चुका था। शब्बीर को अब अंदाजा हो गया था कि ये दरिंदा सिफत डॉक्टरों का कोई मुबैना ग्रुप था जो गरीब बच्चों को या उनके वालिदैन को थोड़े बहुत पैसों का लालच देकर उनका गुर्दा निकाल कर बेच देते हैं। शब्बीर ने हकायक जानने के लिए इंतजार किया और जब वो लाहौर पहुंचा तो शब्बीर को अब्दुल्ला का बाप दिखाई दिया जो अपने बेटे के लिए परेशान था। साहब आप शब्बीर है ना? जी जी बोले। साहब मैं बहुत परेशान हूँ साहब। 26 दिन से मेरा बच्चा लापता है साहब। बहुत जगहों पे ढूंढे नहीं मिल रहा सर, मेरी मदद करें। मैं बहुत परेशान हूँ साहब, कुछ करें साहब। बच्चा करता क्या है? कुछ नहीं सर, कचरा कुंडियों से कचरा चुनता है, उसी से गुजारा करते हैं साहब। 26 दिन पहले गया था सर कचरा चुनने, फिर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ साहब, मेरी मदद करें साहब। मेरी मदद करें साहब। शब्बीर ने अब्दुल्ला के बाप को सारी मालूमात फराहम कर दी थी और अब्दुल्ला के बाप को जब ये पता चला कि उसके बेटे का गुर्दा निकाल लिया गया था तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। अब मुझे ये बताओ, मैं मजदूरी दिहाड़ी वाला बंदा हूँ, मैं इसके इलाज के चक्कर में फिरता रहूँ तो मुझे बताओ मैं अपनी मजदूरी बच्चों के लिए करूँ, क्या करूँ? मैं बताओ, कितनी महंगाई का दौर है। बस यही मेरा उनसे मुतालबा है कि उनको सजा दी जाए और मेरे साथ इंसाफ हो। सवाल ये है कि ये कौन सा गिरोह है जो इस मुल्क में ये धंधा कर रहा था, इसमें कौन कौन सी माफियाएं शामिल हैं। शब्बीर ने जब पुलिस से राब्ता किया तो शब्बीर को पता चला कि वो भी खुलकर बात करने से कतरा रही थी। जो कुछ पुलिस ने बताया था वो कुछ यूं है। जी ये जो गैंग ट्रेस हुआ है इसमें हमारे पास जो 6 अरेस्टेड जो अक्यूज्ड हैं उनके अंदर वो लोग शामिल हैं जो कि लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स हैं, सहूलतकार हैं, यहाँ से विक्टिम्स को अफरादी कुव्वत को जो है वो भिजवाने वालों के अंदर शामिल हैं। तो डॉक्टर्स जो हैं वो रावलपिंडी के अंदर एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है और उसमें 5 डॉक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उन्होंने एक अपनी टीम बनाई हुई है जिसमें ये जो हमारे पास गिरफ्तार मुल्ज़मान है वो भी उसके अंदर ये शामिल हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 जो किडनी ट्रांसप्लांट हैं ये पिछले 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर जो है वो ये कर चुके हुए हैं और इसके साथ साथ कोई तकरीबन 3 से 5 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है वो बंदा जिसको गुर्दा लगना होता है ये उससे वसूल कर लेते हैं और आगे फिर मीगर सी अमाउंट जिस विक्टिम को कोई 80,000 कोई लाख रुपया दे के तो ये उससे उसका गुर्दा जो निकाल लेते हैं। शब्बीर ने जब 15 साल अब्दुल्ला को देखा तो बच्चे के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वो बेबस था, बेआसरा था। मेरे साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती की, मेरी किडनी निकाल दी काम का झांसा दे के। क्या मैं आपको सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा? इस तस्वीर को देखिए, पुलिस ने इस तस्वीर में नजर आने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस इन्हें सहूलतकार कह रही है लेकिन असल मुल्जिमान तक पहुंचने में पुलिस मुबैना टाल मटोल से काम लेती दिखाई दे रही है। पुलिस की गुफ्तगू को एक बार फिर सुन लीजिए। 20वें लोगों के ये गुर्दे निकाल चुके हैं और वो लोग चूंकि उनकी विलिंगनेस से बात की विलिंगनेस से निकाले गए, बात को धोखा दे के निकाले गए। जैसे इस बच्चे में जो निकाला गया तो उसको कहा कि नौकरी के लिए तुम्हारे टेस्ट हो गए,
जिसकी वजह से हम तुम्हारा ये ब्लड टेस्ट ले रहे हैं, यूरिन टेस्ट ले रहे हैं, बाकी चीजें ले रहे हैं, तो वो जो डॉक्टर्स हजरात हैं पूरा रिकॉर्ड उनके पास है। और ये जो इन्वेस्टर है फैसल खान, हम इससे भी ले रहे हैं और भी लोग, हम आपके मीडिया के इस मुअज़्ज़ज़ मीडियम के जरिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि और भी इनके कोई मुतासरीन हैं तो हमसे राब्ता करें, हम उनको इस मुकदमे में भी उनकी पूरी हेल्प करेंगे और हम उनको अगर किसी दीगर थाने का मुकदमा तो हम उसमें भी लीगल एड देंगे। पाकिस्तान में आए रोज इस किस्म के गैंग और गिरोहों की खबरें आती रहती हैं जो इंसानी अज़ा के गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस हैं, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए कभी कोई काम नहीं किया गया। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि गुर्दे निकालने का काम कोई आम नाई या मोची नहीं करता, बल्कि क्वालिफाइड डॉक्टर करते हैं और मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए कमाते हैं। शब्बीर ने सवाल किया है कि क्या ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस मनसूख करके उन्हें कानून के हवाले नहीं कर देना चाहिए। शब्बीर ने मुतालिबा किया है कि बच्चे का गुर्दा निकालने वाले पूरे गिरोह और उनके सरपरस्तों को अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए और मुतासरा बच्चे को इलाज और मुआवजे के अलावा सिक्योरिटी भी फराहम करनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ करंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।